नमस्कार। महाकुंडली योग में आप सबका स्वागत है। क्या पूर्व जन्म में की हुई कोई योग सिद्धि अगले जन्म में भी प्राप्त हो सकती है? ऐसी ही एक अनुस्मृति विद्या की चर्चा आज हम कर रहे हैं। महाभारत में युधिष्ठिर के पास ऐसी एक योग विद्या थी और भी बहुत सारी विद्याएं थी, परंतु इस अनुस्मृति विद्या की चर्चा महाभारत में आती है। युद्ध के पश्चात जब सारे योद्धा मारे गए, धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मारे जाने पर शोक कर रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण भी वहाँ उपस्थित थे, गांधारी भी उपस्थित थे, पांडव भी उपस्थित थे, विदुर भी उपस्थित था और संजय इत्यादि भी लोग वहाँ थे। उस समय धृतराष्ट्र ने अपने शोक को रोकते हुए, अपने मन को रोकते हुए, मन की जो पीड़ा है उसको थामते हुए युधिष्ठिर से ये प्रश्न किया कि हे युधिष्ठिर, ये बताओ कि जो जीवित सैनिक हैं वो तो आप जानते ही हो, कितने योद्धा हमारे मारे जा चुके इस युद्ध में, कृपया करके उनके विषय में बताओ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि इस युद्ध में 1,66,20,000 लोग मारे जा चुके हैं। 1,66,20,000 लोग और 24,165 लोग लापता हैं। अब एक तरह से देखें, 18 अक्षौहिणी सेना उस युद्ध में भाग ले रही थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं और उतने ही गज यानी हाथी, और उसका 3 गुना घुड़सवार होते हैं 65,610, और उसका 5 गुना यानी जितने रथ हैं उसका 5 गुना पैदल सैनिक होते हैं, वो 1,09,350 के आसपास। अगर ये माने कि एक रथ में एक सारथी के सुरक्षा में जो रथ को चलाता है 4 घोड़े रथ में जुटे रहते हैं, और उस सारथी के 2 भाले लिए हुए उसकी रक्षा करने वाले 2 सैनिक होते हैं, एक पीछे से कोई उनकी सुरक्षा करता है। क्योंकि आजकल जो रथ दिखाते हैं टीवी सीरियल्स वगैरह में, उस तरह के रथ नहीं, रथ बहुत बड़े आकार में बनते थे और बहुत ही तरह से सुसज्जित होते थे और सुरक्षित होते थे, मजबूत होते थे। उसमें बहुत जगह होती थी, बहुत सारे हथियारों को रखने की, भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती थी। जो रथी है, योद्धा है, उसको भी 2-1 सहायक की आवश्यकता होती है शस्त्र ढूंढने में और भोजन इत्यादि और किसी प्रकार की व्यवस्था करने में। तो एक रथ में अगर हम अनुमान माने कि 7 लोग भी एक रथ में रह सकते हैं, 7 लोग कम से कम, इतने बड़े रथ होते थे। तो ऐसे ही लगभग 3 या 4 लोग एक गज में रहते थे। गज में जो कुर्सी होती है, एक महावत और एक सहायक, और फिर गज में जो कुर्सी में जो हाथी पे योद्धा लड़ता है वो कुर्सी में बैठता है, उस कुर्सी को भी व्यवस्था के लिए भी एक सहायक होता है। तो ऐसे अनुमान लगाया जाए, घुड़सवार 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक, कुल मिला के ये लगभग 4 से 5 लाख लोग एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। तो 18 अगर अक्षौहिणी सेना की अगर हम चर्चा करें तो लगभग 70 से 80 लाख करीब एक 18 इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे थे। परंतु यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं कि 1,66,20,000 लोग में मारे गए हैं। तो जो यहाँ युधिष्ठिर कह रहे हैं ये कथन ज़्यादा सत्य है, क्योंकि धर्मराज कभी असत्य नहीं बोलते हैं। गड़बड़ी कहाँ हुई? हो सकता है कि जो हम अक्षौहिणी सेना के विषय में आज हम गणना करते हैं वो गणना सटीक ना हो, या फिर युद्ध के समय व्यूह रचना के लिए, क्योंकि दूसरा पक्ष कौरवों का था, दुर्योधन का था, तो दुर्योधन बैकअप से यानी पीछे से कोई और सेना सम्मिलित कर ले और युद्ध जीतने के लिए गणित गड़बड़ कर दे, तो ये भी संभव है। हम इस विषय पे नहीं जा रहे, ये विषय एक अलग शोध का विषय है। यहाँ विषय कुछ और है, विषय है अनुस्मृति विद्या का, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जो युधिष्ठिर जो कह रहे हैं हम उसे सत्य मानते हैं कि जो वास्तव में यहाँ पर योद्धा मारे गए हैं उसकी वो गणना करके बता रहे हैं कि इतनी बॉडीज यहाँ पड़ी हैं कि 1,66,20,000 लोग इस युद्ध में मारे गए हैं, उनकी गणना हो चुकी है। उसके उपरांत उन्होंने कहा कि लगभग 24,165 लोग लापता हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जिनकी सैनिकों का जो पूरा एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के आधार पर इतने सैनिक लापता हैं। इतने सैनिक अब कहाँ हैं पता नहीं, परंतु जो मारे गए हैं उनकी प्रत्यक्ष गणना यहाँ पर हो रही है। प्रत्यक्ष गणना 1,66,20,000 लोग मारे गए हैं। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि ये कौन सी गति को प्राप्त हुई, इनका क्या हुआ, कृपया करके, मुझे तुम जानकार लग रहे हो,
तो कुछ और बताओ, इनके तुम तो सर्वज्ञ हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि जो लोगों ने बड़े उत्साह से युद्ध किया वो इंद्र के समान लोगों को प्राप्त हुए, और जिन लोगों ने संधि के कारण युद्ध किया परंतु अमन से पूरे खुलकर युद्ध नहीं किया और विवशता में युद्ध किया, वो लोग गंधर्व लोक को प्राप्त हुए। और जो लोग इस युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए वो लोग गुह्य लोक को, अंधकार लोक को प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त इस युद्ध सीमा क्षेत्र में, क्योंकि वो युद्ध बहुत किलोमीटर तक फैला हुआ था, जयद्रथ और अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो जयद्रथ भाग रहा था, पता लगा कि 12 कोस दूर भाग चुका है युद्ध क्षेत्र से, तो उसका भी अर्जुन पीछा कर रहे हैं, वो सब चर्चा है। तो कोसों तक, बहुत कोसों तक ये फैला हुआ इसका युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में की सीमा में, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में जितने भी लोग मारे गए किसी भी कारणवश, युद्ध लड़ने के अलावा भी बहुत से योद्धा अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं, वो सारे के सारे योद्धा पुनः उत्तर कुरु राज्य में जन्म लेंगे। ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे तो तुम सर्वज्ञ जान पड़ते हो, ऐसी कौन सी विद्या है तुम्हारे पास जिसके कारण ये सब देख पा रहे हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपकी आज्ञा से जब हम वन गमन कर रहे थे, दूत क्रीड़ा में हारने के बाद उन्हें वनवास हुआ था, सभी जानते हैं। उस वनवास काल में किसी तीर्थ में एक ब्रह्मर्षि लोमश थे, उनसे ये विद्या युधिष्ठिर को प्राप्त हुई। युधिष्ठिर बताते हैं कि पूर्व जन्म में भी मैं योगी था, मुझे बहुत सारी विद्याएं आज भी पता है, मैं जानता हूँ, और महर्षि लोमश से भी मैंने इस अनुस्मृति विद्या का अभ्यास किया, पुनः सीखा और अपनी योग संस्कार को जगाया, और इस योग विद्या के बल पर ही मैं ये सब देख पा रहा हूँ। इसके बाद धृतराष्ट्र के निवेदन से जितने भी लोग पांडव पक्ष के और कौरव पक्ष के, यानी दुर्योधन और अपने भाइयों समेत वहाँ पर भूमि पड़ा था, जिनके शवों को गिद्ध और गरुड़ इत्यादि नोच के खा रहे थे, उन सबों को इकट्ठा कर अखरोट की लकड़ी और चंदन की लकड़ी, तेल, घी, रेशमी वस्त्र सब इकट्ठा किया, और राजाओं को जो बड़े से छोटे क्रम में उनको क्रम से विधिवत दाह संस्कार किया, शास्त्रीय विधि से सामगान का पाठ हुआ। उस रात्रि बहुत रोने की आवाज़ आ रही थी, सामगान के मंत्रों की आवाज़ आ रही थी, और करुण रोदन सुनाई दे रहा था। रोते हुए वो रात्रि बीती। अगले दिन धृतराष्ट्र को आगे कर युधिष्ठिर पांडवों सहित उन सभी का श्राद्ध कर्म करने के लिए गंगा जी की ओर गए। यहाँ अनुस्मृति विद्या की बात हो रही है। अनुस्मृति विद्या युधिष्ठिर के पास एक ऐसी विद्या थी कि जब ये शरीर छूट जाता है, प्राण यहाँ से निकल जाते हैं, वो प्राण दो तरह से, दो चेतनाओं में विभाजित होते हैं। एक पार्थिव चेतना के रूप में, जो पृथ्वी लोक में ही जो चेतना भटकती है, पार्थिव चेतना, हमारे शरीर के ऊपर एक पार्थिव चेतना है, क्योंकि पृथ्वी से ही उसका सृजन हुआ है। वो पार्थिव चेतना ऊपर प्रारब्ध चेतना से, ऊपर आकाश के प्रारब्ध चेतना से कनेक्ट होती है। दूसरी चेतना, वो प्राण प्रारब्ध चेतना के ऊपर एक और चेतना आती है, वो संचित चेतना है। अभी जो जब तक यमलोक में गति का निर्धारण होता है वीरता का, कर्म अनुसार, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार, तो पार्थिव चेतना और प्रारब्ध चेतना में दो स्तर पर वो चेतना रहती है। तो युधिष्ठिर उस दोनों स्तर पर वो चेतनाओं की गणना कर रहे थे, और उनकी गति को भी उन्होंने देख लिया था कि ये वापस उत्तर कुरु में जन्म लेंगे, ये आगे गंधर्व लोक को गए हैं, ये आगे इंद्र लोक को गए हैं। तो ये विद्या का प्रयोग, इस विद्या का प्रयोग दोबारा से ये कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने ये विद्या वनवास में अर्जुन को सिखाई, अर्जुन ने इसका अभ्यास किया, और जब देवराज इंद्र के पास दिव्य अस्त्रों के लिए वो जा रहे थे तो एक ही दिन में इस विद्या के, इस योग विद्या के बल पर मन की गति से एक ही दिन के अंदर वो हिमालय पहुंच गए थे। अर्थात ये विद्या शरीर को सूक्ष्म ही नहीं करती, शरीर को भार रहित भी करती है। युधिष्ठिर ने इस विद्या के आधार पर अपने शरीर को इतना हल्का कर लिया था, इतना भार रहित कर लिया था कि वो पूरे जहाँ जहाँ भी योद्धा मारे गए थे वहाँ भ्रमण कर उनकी गिनती गिन चुके थे। गिनती गिनने के बाद अकेले भी किया और सैनिकों की भी मदद ली, परंतु इस विद्या से उन्होंने अकेले ही उसकी पुष्टि कर ली कि हाँ इतने ही योद्धा मारे गए, और साथ में ये भी देख लिया कि इतने लोग लापता हैं। वो सारा का सारा गणित उनके पास था, परंतु किस लोक को गए हैं ये एक सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही जाना जा सकता था। इस विद्या से उन्होंने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके उनकी आगे की गति, गंधर्व लोक को जाने की गति,
दोबारा इस तरह के लोक लोकांतरों में जो भी आत्मा का गमन होता है, पुनः वापस लौट आता है, उस प्रारब्ध चेतना के तल पर, प्रारब्ध चेतना के आकाश संधि स्तर पर जाकर उन्होंने देख लिया कि इन इन योद्धाओं को ये गति प्राप्त हुई। ऐसी गणना करने की क्षमता और ऐसे उनकी आत्माओं की गति को जानने की जो विद्या है, वो अनुस्मृति विद्या युधिष्ठिर के पास थी। समय किसी के चलाने से नहीं चलता, समय किसी के रोकने से भी नहीं रुकता, समय की अपनी गति है। समय को समझे, समय को व्यर्थ ना जाने दे। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता,